हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो पिछले लेक्चर क्लास में जैसे डिस्कस किया था थर्मिस्टर के बारे में, इन कंटिन्यूइंग थर्मिस्टर का एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ आपके, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मिस्टर। तो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर लीजिए। बाय द वे हो सकता है ऑप्शंस में मिल जाए, तो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं छोड़ रहे कि आपको आता नहीं है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है या फिर जो भी थ्योरी पार्ट है पूरा कवर कर रहा है। ये एक टॉपिक था वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे V = IR होता है आपका किसी फिक्स वैल्यू ऑफ करंट के लिए, I0 किसी फिक्स वैल्यू ऑफ करंट के लिए विन हो गया I0R। अब थर्मिस्टर आपका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो सपोज जैसे इनिशियली टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस वैल्यू कुछ R होगी। उस केस में आपको मैक्सिमम मिलने वाला है वोल्टेज, और मैक्सिमम वोल्टेज विल बी दिस मच एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे जैसे यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो थर्मिस्टर क्या है, एंटी टाइप का, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इसका डिक्रीज हो जाएगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो रेजिस्टेंस की वैल्यू, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। I0 तो फिक्स है, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो वोल्टेज आपको कुछ लेस मिलेगा। ये सेकेंड केस में एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि फर्दर आप टेम्परेचर को और इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, तो इस केस में वोल्टेज जो है और लेस मिलेगा। किसी कांस्टेंट करंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं आप। तो ये है आपका कर्व एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हो सकता है 4 ऑप्शन हो और VI कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट थर्मिस्टर के बारे में पूछा जाए तो देख लीजिए ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होगा। ठीक है, अब यहाँ तक थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट होता है थर्मिस्टर के रिगार्डिंग। अब स्टार्ट करने वाला है न्यूमेरिकल्स थर्मिस्टर पर बेसिस। थर्मिस्टर आपका जैसे जो कवर किया है मैंने पिछले लेक्चर क्लास में, गेट का तो कवर हो ही गया आपके साथ में। जैसे आप यदि ESC का पेपर भी दो तो ESC के रिगार्डिंग भी यहाँ से कवर हो गया है, और इंटरव्यू तक का कवर किया है मैंने थर्मिस्टर को। बाकी पिछले टॉपिक्स भी इंटरव्यू के लिए भी प्रेफर कर सकते हो आप, बाहर का या फिर जो भी PSU वगैरह का जो भी इंटरव्यू देना है, तो आप इन टॉपिक्स को ही अच्छे से थ्योरी पार्ट कवर कर सकते हो। और गेट के लिए तो मेनली न्यूमेरिकल पार्ट अच्छे से आना चाहिए आपको, और न्यूमेरिकल में केवल प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्रैक्टिस के लिए गेट बुकलेट आपके पास होगी, आई होप। गेट बुकलेट खुद से लगाइए, और टेस्ट सीरीज के सब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट कर दिए होंगे आपने। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी फ्रेम होते हैं टॉपिक से रिलेटेड, कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ करने की, उनको जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, तो पॉज करें और खुद से करने की कोशिश कीजिए एक बार। आपसे जैसा भी हो, जहाँ तक आप पहुँचे, रिजल्ट तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, लेकिन एक बार खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में गिवन है एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड RT1, दो थर्मिस्टर से RT1 एंड RT2, इनकी वैल्यू है R, इनिशियली R है। β1 की वैल्यू, बीटा मतलब कांस्टेंट, मटेरियल कांस्टेंट की वैल्यू है
केल्विन 3600 एंड बीटा 2 की वैल्यू है आपके 3850 केल्विन। एट टेम्परेचर 60 डिग्री व्हाट विल द वी नोट, वी नोट की वैल्यू आपको बतानी है टेम्परेचर 60 डिग्री पर। सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा, RT1, यदि डॉट भी नहीं लगा हो केवल RT लिख के दे दे तो भी आपको समझ लेना कि थर्मिस्टर की बात कर रहे हैं यहाँ, और वैसे क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे इतना तो। गेन दिया है ओपैम्प का 150, तो आउटपुट वोल्टेज आपको फाइंड करना है। देखिए कैसे क्या करना है। इनिशियली रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है, सेकंड टेम्परेचर T 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, RT की वैल्यू कुछ चेंज होगी तो वो फाइंड आउट करने सबसे पहले। तो RT1 क्या हो जाएगा, R0 e की पावर बीटा 1/T1 माइनस 1/T0। टेम्परेचर किस में आपके, केल्विन में, तो यहाँ से 1/1 वैल्यूज पुट कीजिए। R0 की वैल्यू सपोज R e की पावर बीटा की वैल्यू बीटा 1, RT1 के केस में बीटा 1, केल्विन में 60 273 प्लस 60 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में 298। कैलकुलेटिव पार्ट, गेट वर्चुअल कैलकुलेटर आपको यूज़ करना है, सिंथेटिक या फिर ये 82 ms वगैरह आपको यूज़ नहीं करना। यह है RT1 की वैल्यू एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही कैलकुलेट कीजिए RT2 की वैल्यू। RT1 की वैल्यू आई आपके पास R इंटू e की पावर माइनस 1.27। RT2 के केस में बीटा कुछ चेंज हो जाएगा, बीटा इस केस में जैसे R e की पावर बीटा 2, ये वाला मटेरियल कांस्टेंट यूज करना है, तो ये हो गया 3850 1/T2 केल्विन में, तो 1/298। अगेन मैथमेटिक्स है, इसकी वैल्यू आपके पास कुछ आ रही है माइनस 1.35। अब देखिए आपके पास RT1 की वैल्यू है, RT2 की वैल्यू है। अब यहाँ पर वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ये ग्राउंड ओपैम्प सर्किटरी है, इसका गेन है 150, आउटपुट वोल्टेज आपको बताना है। RT2 यहाँ हो गया आपके पास R इंटू e की पावर माइनस 1.35। सपोज V1 V2, तो V1 के लिए कैलकुलेशन करो, ग्राउंड है, यहाँ करंट जाएगी नहीं ओपैम्प में, तो यहाँ का वोल्टेज V1 वोल्टेज डिवाइडर रूल से R ओवर R प्लस RT1 इंटू 12, ऐसे ही V2 RT2 को अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है, RT2 ओवर R प्लस RT2 इंटू 12। V1 V2 आपको बताओ। अब देखिए V1 V2 के बाद में V0 कैसे कैलकुलेट करना है। ये है विदाउट फीडबैक ओपैम्प। विदाउट फीडबैक यदि ओपैम्प है तो V0 जो होता है आपके A मतलब गेन ऑफ ओपैम्प एंड VD क्या डिफरेंस इनपुट।
it will be A into V1 minus V2. नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इनटू गेन ऑफ ऑप एम्प विल बी द आंसर. तो यहाँ से 1 by 1 वैल्यूज पुटअप कीजिए अगेन. A 150 V1 की वैल्यू R ओवर R प्लस RT1 इंटू 12 माइनस RT2 ओवर R प्लस RT2 इंटू 12. इट विल बी 150 इंटू 12 R इंटू RT1 की वैल्यू दिस वन, तो कैंसिल आउट कर दूँ मैं इसे. R प्लस R e की पावर माइनस 1.27. R कॉमन लेके कैंसिल आउट, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ 1 ओवर 1 प्लस e की पावर माइनस 1.27 माइनस e की पावर माइनस 1.35 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e की पावर माइनस 1.35. कैलकुलेट कीजिए आप इसे. आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट result of voltage will be 1139.6 volt. It's just a part of mathematics. You can solve it and voltage will be 1139.6 volt. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. गेट 17 का क्वेश्चन है. द जंक्शन सेमीकंडक्टर टेम्परेचर शोन इन फिगर. आपको एक फिगर गिवन है. करंट I 2 किलो ओम रजिस्टेंस. ओपैम्प सर्किटरी यूज़ की है इसने, प्लस माइनस सर्किट में ओपैम्प सर्किटरी यूज़ की गई है. V0 2 किलो ओम 1 किलो ओम एंड दिस विल ग्राउंड. ये वोल्टेज गिवन है 5 वोल्ट. आउटपुट वोल्टेज आपको गिवन है 2.1 वोल्ट. करंट जो है I की वैल्यू T माइक्रो एम्पियर. T माइक्रो एम्पियर. T क्या है आपका? टेम्परेचर इन केल्विन. Assuming the op-amp to be ideal, the temperature of hot air in degree centigrade. सर्किटरी आपको गिवन है. टेम्परेचर T आपसे पूछा है. टेम्परेचर T क्या होगा जब आउटपुट वोल्टेज आपका है 2.1 मिलीवोल्ट. 2.1 मिलीवोल्ट होने के लिए यहाँ निकालिए आप V1. इधर करंट जाएगी नहीं, तो V1 कैसे कैलकुलेट करोगे? V1 क्या हो जाएगा? वोल्टेज डिवीजन रूल 1 ओवर 2 प्लस 1 इंटू 2.1. V1 की वैल्यू होगी 1/3 इंटू 2.1 मीन्स 0.7. 0.7 V1 की वैल्यू आ गई 0.7. वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के थ्रू 0.7 विल बी हियर. 0.7 विल बी हियर. इधर करंट जाएगी नहीं, तो करंट विल बी गो थ्रू दिस रजिस्टर. ये करंट फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज है 0.7 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 2 किलो ओम एंड दिस वैल्यू विल बी 7/2 किलो में है तो ये 10 to the power minus of 4. 3.5 इंटू 10 to the power minus of 4. माइक्रो एम्पियर में इसे कन्वर्ट करेंगे तो 350 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 350 माइक्रो एम्पियर. यहाँ से T की वैल्यू आपको मिल रही है 350 केल्विन में. 350 Kelvin and you have to find centigrade value. For centigrade 350 minus 273 and this will be
77 डिग्री सेंटीग्रेड, 77 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर है 77 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपके थर्मिस्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। यदि आपके किसी टॉपिक में या फिर थर्मिस्टर की किसी न्यूमेरिकल में या इससे पहले वाले किसी टॉपिक के न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा और टेलीग्राम पे जो लिंक है या एमगेट टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ शेयर कर देना। थैंक यू।